मोहम्मद शमी को असल में कैसे रोका जाए? अजीत अगरकर हो या गौतम गंभीर, क्या किसी के लिए शमी की बॉलिंग स्किल छीन लेना मुमकिन है? रणजी ट्रॉफी के सेमीफाइनल जैसे बड़े मंच पर जम्मू कश्मीर के खिलाफ एक इनिंग्स में 10 विकेट में से 8 विकेट अकेले शमी निकाल लेते हैं। जब अब्दुल समद और उनके साथी एक 140 प्लस की साझेदारी खड़ी कर चुके थे, दूसरे किसी बॉलर से विकेट नहीं मिल रहा था, उसी वक्त शमी आकर पूरा मैच पलट देते हैं। 22 ओवर बॉलिंग, 3 मेडन, 90 रन देकर 8 विकेट। ये सिर्फ अच्छी परफॉर्मेंस नहीं, ये सीधी सीधी डोमिनेशन है। इसके बाद भी सवाल उठते हैं, कभी ओवर की कमी, कभी एज की समस्या, कभी फिटनेस और कभी फॉर्म का बहाना। दिल से बुरा लगता है कि इतना बड़ा टैलेंट हम खुद ही नजरअंदाज कर रहे हैं। सच कहें तो अगर शमी किसी और देश से खेलते तो क्या वो दुनिया की किसी भी टीम की प्लेइंग 11 में सीधे नहीं होते। इसी डोमेस्टिक सीजन में रणजी ट्रॉफी में 7 मैचों में करीब 38 विकेट, औसत लगभग 16, इकोनॉमी 2.5 के आसपास। सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में 16 विकेट, विजय हजारे ट्रॉफी में लगातार अहम परफॉर्मेंस, कुल मिलाकर करीब 67 विकेट। इतने आंकड़ों के बाद भी अगर कहा जाए कि फॉर्म नहीं है तो सवाल उठना लाजमी। हम अपने घर में साउथ अफ्रीका से क्लीन स्वीप होते हैं, न्यूजीलैंड आकर हमें क्लीन स्वीप करके चला जाता है, इंग्लैंड के खिलाफ भी जीत नहीं पाते और किसी तरह ड्रॉ करके निकलते हैं, वो भी ऐसे समय में जब इंग्लैंड का बॉलिंग अटैक पूरी ताकत में नहीं था। फिर भी फिटनेस का कारण दिखाकर शमी को बाहर रखा जाता है। क्या यही हमारी नेशनल सिलेक्शन कमेटी का न्याय है? आरपी सिंह शमी का परफॉर्मेंस देखने और उससे बात करने जाते हैं, मगर देखना और टीम में लेना दो अलग बातें हैं। एक तरफ हम वर्ल्ड कप की बातें करते हैं और दूसरी तरफ शमी रणजी ट्रॉफी में सिर्फ इस उम्मीद में मेहनत करता रहता है कि उसे फिर से भारतीय टीम में मौका मिले। फिर भी उसे आज तक साफ साफ नहीं बताया जाता कि उसकी कमी आखिर है क्या और उसे बार बार नजरअंदाज क्यों किया जा रहा है। सेमीफाइनल में 8 विकेट लेने के बाद पूरा स्टेडियम खड़े होकर शमी को स्टैंडिंग ओवेशन देता है। साथ ही खिलाड़ी सामने आकर कहते हैं कि ये 8 विकेट उसके करियर के बेहतरीन स्पेल्स में से हैं। रणजी ट्रॉफी में 36 प्लस विकेट, सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में 16 विकेट, विजय हजारे ट्रॉफी में लगातार परफॉर्मेंस और पूरे डोमेस्टिक सीजन में करीब 67 विकेट। ये आंकड़े उस बॉलर के हैं जिसे आप भारत की प्लेइंग 11 के लायक नहीं मान रहे हैं, जबकि यही वो शमी है जिसके नाम वर्ल्ड कप में सबसे तेज 50 विकेट लेने का रिकॉर्ड है और जिसे पाकर आज दुनिया की कोई भी टीम खुशी खुशी अपनी प्लेइंग 11 में शामिल कर लेगी। जेम्स एंडरसन 41 साल तक खेले, स्टुअर्ट ब्रॉड 37-38 साल तक खेले, मिचेल स्टार्क 35 साल की उम्र में भी खेल रहे हैं और शमी भी लगभग उसी उम्र के हैं। तो क्या सिर्फ उम्र की वजह से शमी को बाहर रखा जा रहा है? रणजी ट्रॉफी में 219 ओवर, सैयद मुश्ताक अली में 26.5 ओवर और विजय हजारे में 40 प्लस ओवर, कुल मिलाकर करीब 290 ओवर का वर्कलोड उठाने के बाद भी अगर कहा जाए कि वो फिट नहीं है तो ये तर्क कितना टिकता है? या सच्चाई ये है कि कुछ लोगों की निजी पसंद नापसंद शमी के करियर पर भारी पड़ रही है, या हम खुद ही एक बड़े बॉलर को धीरे धीरे बर्बाद कर रहे हैं? क्योंकि 35 साल की उम्र में जो शमी एक इनिंग्स में 8 विकेट ले रहा है और पूरे सीजन में 67 विकेट निकाल रहा है, उसे फिट नहीं कहकर बाहर रखना किस आधार पर सही ठहराया जाएगा? भारतीय टीम किसी की निजी संपत्ति नहीं है, ये देश की टीम है। या तो साफ साफ बता दीजिए शमी टीम में क्यों नहीं है, नहीं तो खुलकर कह दीजिए कि भविष्य की योजनाओं में उसके लिए दरवाजा बंद कर दिया गया है। फैसला जो भी हो, कम से कम सच्चाई तो सामने रखिए।